नमस्कार दोस्तों, ओमनीसन चैनल में आपका स्वागत है। और जब इस वीडियो में ओमनीसन निकले थे 799 दिन क्लास को देख रहे हैं और मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों कि आप कैसे बहुत ही आसान तरह से अंग्रेजी को पढ़ना सीख सकते हैं। अगर आप इंग्लिश पढ़ना सीखना चाहते हैं या बोलना सीखना चाहते हो या लिखना, सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अधिक से अधिक मैक्सिमम, जी हाँ दोस्तों, जाहिर सी बात है, अगर आप इंग्लिश के वर्ड को ही नहीं जानेंगे कि हिंदी में क्या बोला जाता है और कैसे कौन सा वर्ड है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए कि सड़क, सड़क का अंग्रेजी क्या होता है, या कह सकते हैं कि रिक्शा, है ना। रिक्शा एक्चुअली इंग्लिश वर्ड ही है, लेकिन अब इसको हिंदी में यूज़ किया गया है। उसका स्पेलिंग क्या होता है, या खटिया, खटिया को इंग्लिश में क्या बोलता है। तो ज़्यादा वर्ड मीनिंग सुनेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो सर दोस्तों, सबसे पहले आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाने वाले वीडियो के लिए वीडियो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही तो प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि अगर आप हमारे वीडियो को डे वन से देखना चाहते हैं तो ओमनीसन इंग्लिश यूट्यूब को सर्च में टाइप करिए, गूगल पे बोलिए, सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे दोस्तों। अगर वाकई में आपको पढ़ने नहीं आता या लिखना सीखना चाहते हैं या बोलना सीखना चाहते हैं, बस कुछ नहीं करना है, बस सब कुछ सीखेंगे विथ इजी स्टेप। एक तो ना तो ग्रामर्स के रूल रेगुलेशन याद करना है, मोटे मोटे डिक्शनरी, क्योंकि डिक्शनरी के जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं वो सभी के लिए जो है एक अलग ही पैटर्न में मैंने लिखा है, यानी हिंदी से इंग्लिश वाले में। और इस वीडियो में 140 वर्ड्स को आपको देख रहे हैं। तो कॉपी पे आप A4 साइज की कॉपी ले लीजिए, उस पर आज लिखिए और लिखकर दोस्तों इसको यूज़ कीजिए, बोलकर, लिखकर और पढ़कर। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा याद रखें ताकि आप उसका यूज़ कर पाएँ। तो चलिए 140 वर्ड मीनिंग देख रहे हैं। तो ये है दोस्तों हिंदी, और इधर रहेगा इंग्लिश। दो कॉलम है, ठीक है। दोनों कॉलम में आप देखेंगे हिंदी और फिर इंग्लिश। तो देखिए, तलब करना क्या बोलते हैं, तलब करना। साइट, शहर वाला को बोलते हैं सिटीजन, क्या बोलते हैं, सिटीजन। नेक्स्ट है शहर को क्या बोलते हैं, सिटी। दीवानी को बोलते हैं सिविल, जैसे बोलते हैं सिविल दीवानी मुकदमा, सिविल, है ना। दीवानी मुकदमा होता है, फौजदारी मुकदमा होता है, तो सिविल केस होता है। और उसी तरह से तो इसका उसी सेंस में ज़्यादा यूज होता है। नेक्स्ट है असैनिक, सिविलियन। सिविलियन मतलब जो कि सैनिक नहीं है उनको, ठीक है, सिविलियन कहता है। जो सैनिक नहीं है उनको सिविलियन कहते हैं इंग्लिश में, और उसी का हिंदी असैनिक है। दावा, क्लेम। कक्षा, क्लास। उत्कृष्ट, क्लासिक। अध्ययन कक्ष, क्लासरूम। साफ, स्वच्छ, क्या होगा, क्लीन। स्पष्ट, क्लियर। निर्मलता से, क्लियरली, एल वाई जो यहाँ पर जुड़ गया है क्लियर में, यानी कि ये एडवर्ब है। जहाँ भी एल वाई देखेंगे आप एडवर्ब समझ लीजिएगा। नेक्स्ट है मुवक्किल या ग्राहक, क्लाइंट। ज़्यादातर क्लाइंट का मतलब होता है मुवक्किल, है ना। नेक्स्ट है आबो हवा, आबो हवा, क्लाइमेट। एक के बाद ये है तो एक का वचन फिक्स एक के रूप में होता है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, ये रहा नेक्स्ट। तो इसका यूज़ कीजिए छोटे छोटे सेंटेंस में, और ऐसे भी बोलकर एक एक वर्ड्स को बोलिए, लिखिए। जैसे चढ़ना, जब चढ़ना का चढ़ने वाला बात कर रहे हैं तो क्लाइंब बोलिए, क्लाइंब। चिकित्सालय, क्लिनिक, हम लोग बोलते हैं सर, चिकित्सालय न बोल के क्लिनिक ही बोलते हैं। रोग विषयक, क्लिनिकल। इस तरह से दोस्तों हिंदी भी सीख लेंगे आप कि जो इंग्लिश वर्ड्स होता है उसका हिंदी क्या होता है। क्लिनिकल, रोग विषयक। बड़ी घड़ी को बोलते हैं क्लॉक। नेक्स्ट है बंद को बोलते हैं क्लोज। नज़दीकली, क्लोजली, एल वाई लग गया पर, यानी कि एडवर्ब है ये। समीप या पास को बोलते हैं क्लोजर। वस्त्र, पोशाक, क्या बोलते हैं, क्लॉथ्स। नेक्स्ट है कपड़े या पहनावा को क्लॉथिंग। बादल को बोलते हैं क्लाउड। नेक्स्ट देखिए सभा बोलते हैं क्लब। संकेत या सुराग को बोलते हैं क्लू, क्लू बोलते हैं ना, कोई क्लू दो। नेक्स्ट है गुच्छा या समूह को क्लस्टर, क्लस्टर। ये वर्ड्स आप खासकर रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ प्रोग्राम में आप ज़्यादा तो सुनते होंगे, या ऑर्गेनाइजेशन में। प्रशिक्षक, कोच, असल ट्रेनर भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए ये रहा कोयला, कोल, ठीक है, कोल। इधर गठबंधन का होता है
कोएलिशन, कोएलिशन, ये लास्ट वाला सन को याद रखेंगे, याद करने में इजी हो जाता है वर्ड्स। तट को बोलते हैं कोस्ट, कोट या परत को बोलते हैं कोट, ठीक है। तट को बोलते हैं कोस्ट, कोट या परत को कोट बोलते हैं। नेक्स्ट है संहिता को बोलते हैं कोड, कॉफ़ी को कॉफ़ी, अब देखिए फिर कॉफ़ी को कॉफ़ी रिपीट हो गया। ज्ञान संबंधी को कॉग्निटिव, टीआईवी को टिप बोलते हैं, कॉग्निटिव। ठंडा को बोलते हैं कोल्ड, ढहने या निपात को बोलते हैं कोलैप्स। जब कोई बिल्डिंग अचानक गिर जाता है तो क्या बोलते हैं हम लोग, कोलैप्स, बिल्डिंग कोलैप्स हो गया, कोलैप्स। नेक्स्ट देखिए सहकर्मी, कलीग, कलीग। संग्रह को बोलते हैं कलेक्ट। नेक्स्ट है सो संग्रह को बोलते हैं कलेक्शन, कलेक्शन, देखिए सन को याद रखिए यहाँ पर। सामूहिक को कलेक्टिव, कलेक्टिव। उसके बाद यहाँ पर देखिए हिंदी इंग्लिश वाले में महाविद्यालय को बोलते हैं कॉलेज, औपनिवेशिक को कॉलोनियल, आईएल को यल बोलते हैं। नेक्स्ट है रंग को बोलते हैं कलर, स्तंभ को बोलते हैं कॉलम, कॉलम, एन जो है साइलेंट हो गया, कॉलम। नेक्स्ट देखिए मेल या गुटबंदी को बोलते हैं कॉम्बिनेशन, खासकर मेल के संबंध में ज़्यादातर लोग कॉम्बिनेशन समझते हैं, लेकिन गुटबंदी का मतलब ही कॉम्बिनेशन होता है। मिलना कॉम्बाइंड, आया कम, ये वर्ब है हमारा। प्रहसन कॉमेडी, लेकिन हम लोग कॉमेडी जानते हैं, हास्य समझते हैं, हास्य के संबंध में। प्रहसन मीन्स भी वही हुआ कॉमेडी, कॉमेडी। नेक्स्ट है आराम या सुविधा को बोलते हैं कंफर्ट, कंफर्ट, आरामदेह को कंफर्टेबल, ABLE को एबल बोलते हैं, टी लगा टेबल हो गया। नेक्स्ट देखिए कमान या आदेश को बोलते हैं कमांड, सेनाध्यक्ष को कमांडर, या को बोलते टी लगा डर हो गया। नेक्स्ट है टिप्पणी या समीक्षा को बोलते हैं कमेंट, कमेंट, ENT को एंड बोलते हैं, लगा मेंट हो गया। प्रतिज्ञा करना को बोलते हैं कमिट। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये रहा हिंदी इंग्लिश में एक और, प्रतिबद्धता, प्रतिबद्धता, कमिट, कमिटमेंट, ENT को एंड बोलते हैं, लगा मेंट, कमिटमेंट। समिति को बोलते हैं कमिटी। नेक्स्ट है साधारण, ये कमिटी है ना, कमिटी। साधारण को बोलते हैं कॉमन। संवाद को या बताना को बोलते हैं कम्युनिकेट, एक के बाद ही है कम्युनिकेट। नेक्स्ट देखिए संचार को बोलते हैं कम्युनिकेशन, यहाँ देखिए कम्युनिकेशन, TN को बोलते हैं शन। समुदाय को बोलते हैं कम्युनिटी। नेक्स्ट है संगठन के लिए कंपनी। तुलना को बोलते हैं कंपेयर, एक के बाद ही है तो चार कंपेयर। नेक्स्ट है मिलान, क्या देखिए यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए, तो सभी में देखिए कम तो एक कॉमन है ना, याद करने के लिए वर्ड मीनिंग से बात करें, कम जो है सभी में कॉमन आप देख रहे होंगे, तो इस तरह से याद करना भी इजी हो जाता है। यहाँ सभी में देखिए कम कम है ना, कम कम, ये देखिए कम है, ये कम जो है कॉमन वर्ड्स है। तो चलिए कंपेयर हो गया, मिलान का कंपैरिजन, इसको यहाँ जब बोला गया है तो कंपैरिजन हो गया। प्रतिस्पर्धा compete, compete। नेक्स्ट देखिए compete के बाद प्रतियोगिता competition, competition। फिर से समझिए इसको, देखिए COM कम होता है, PT देखिए सन आ गया। तो ये जो है अगर इस तरह के वर्ड्स आपको याद नहीं रखेंगे तो वाकई में आप जब लिखना भी सीख जाएंगे तो नहीं लिख पाएंगे, और इसी तरह के वर्ड्स तो आपको पढ़ने हैं, बाकी इज आर एम ये सब तो बहुत इजी हो जाते हैं, इसी तरह के वर्ड्स पे ध्यान दीजिए ज़्यादा। तो देखिए प्रतियोगी को क्या बोलते हैं कम्पिटिटिव, कम्पिटिटिव। नेक्स्ट है प्रतिद्वंदी कम्पिटिटर, वर्ब पर बोलते टर हो गया, कम्पिटिटर प्रतिद्वंदी। जटिल या मिश्रित को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स, रंग के सेंस में भी कॉम्प्लेक्स का यूज़ किया जाता है। तो ये रहे तो फिर से हिंदी और इंग्लिश का ये यहाँ पर आप देखेंगे एक नया स्लाइड।
शिकायत। कंप्लेन, ए एन को एन बोलते हैं, एल लगा तो लेन हो गया। अगर सिर्फ आर करते हैं यहाँ पर आर ए आई एन तो रेन हो जाता, पी करते तो पी ए आई एन पेन हो जाता। कई वर्ड बनते हैं। तो कंप्लेन। अभी योग को क्या बोलते हैं, फिर से कम ही बार बार रिपीट हुई है, प्रीफिक्स पार्ट है। कंप्लेंट। पूरा को बोलते हैं कंप्लीट, और पूरी तरह से कंप्लीटली, एल वाई को ली बोलते हैं कंप्लीटली। उलझा हुआ को बोलते हैं कॉम्प्लिकेटेड, एक ई टी डी बोलते हैं कॉम्प्लिकेटेड। पुर्जा को बोलते हैं कंपोनेंट, ई एन टी को बोलते हैं कंपोनेंट। लिखे को बोलते हैं कंपोज, रचना को कंपोजिशन, टी एन को बोलते हैं सन कंपोजिशन। व्यापक को बोलते हैं कम्प्रीहेंसिव, और संकल्पना को बोलते हैं कंसेप्ट। नेक्स्ट है ध्यान लगाना को बोलते हैं कंसेंट्रेट, एक के बाद ही है तो कंसेंट्रेट। कंप्यूटर को कंप्यूटर, ई आर को बोलते हैं टी लगा टर, कंप्यूटर। नेक्स्ट है एकाग्रता को बोलते हैं कंसेंट्रेशन, टी एन को बोलते हैं सन कंसेंट्रेशन। चिंता को बोलते हैं कंसर्न, है ना। ई आर एन को अन बोलते हैं, टी अगर रहता और ई आर एन रहता तो टर्न हो जाता है, कई वर्ड्स बन जाते हैं इससे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये रहा हिंदी इंग्लिश में कोर्स, ये रहा चिंतित, क्या वर्ड होगा, कंसर्न्ड। कहते हैं मैं आपसे बहुत ही कंसर्न हूँ, यानी मैं आपके लिए बहुत ही कंसर्न हूँ, यानी मैं चिंतित हूँ, इस तरह से बात करना होता है। संगीत प्रोग्राम में आप पूछते हैं कि भाई कॉन्सर्ट कहाँ हो रहा है, यानी संगीत कार्यक्रम कहाँ हो रहा है, तो इस तरह से अब देखिए कम की जगह कन का प्रयोग हो रहा है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह का प्रयोग करिए कि भाई अब मान लीजिए म्यूजिकल प्रोग्राम में जा रहे हैं, आप कह रहे हैं तो ये संगीत कार्यक्रम में, तो आप पूछिए कि कंसर्ट कहाँ हो रहा है, संगीत कार्यक्रम तो है ही। हिंदी में तो हम बोलते हैं, इंग्लिश में भी बोलकर इसी तरह के एक एक वर्ड्स को यूज़ करना है। निष्कर्ष निकालना को बोलते हैं कंक्लूड। अब निष्कर्ष निकालना का वर्ड का हिंदी इंग्लिश बोलना है तो बोले कंक्लूड करिए, निष्कर्ष निकाले, कंक्लूड। निष्कर्ष का कंक्लूजन, एस आई एन को जन बोलते हैं यहाँ पर, तो बोलेंगे ना कंक्लूजन, भाई आखिर कंक्लूजन क्या निकला, बस इतना ही बोलना है। बजरी या ठोस को बोलते हैं कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट है ना, पत्थर होता है। स्थिति को बोलते हैं कंडीशन, सन को याद रखिए कंडीशन, ये हो कन जो बार बार रिपीट होता है कंडीशन। और आचरण को बोलते हैं कंडक्ट। सम्मेलन को कॉन्फ्रेंस, ई एन सी को एन से बोलते हैं, आर लगातार रेंस हो गया कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट है विश्वास को बोलते हैं कॉन्फिडेंट, ई एन टी को एंट बोलते हैं, डी लगा डेंट हो गया कॉन्फिडेंट। पुष्टि करो को बोलते हैं कन्फर्म। नेक्स्ट है संघर्ष को कन्फ्लिक्ट, सामना करना को बोलते हैं कन्फ्रंट। उसके बाद देखिए भ्रम की स्थिति को बोलते हैं कन्फ्यूजन, ऐसा इनको जन बोलते हैं तो कन्फ्यूजन। और कांग्रेस को बोलते हैं कांग्रेस, क्योंकि एक नाम है इसका इंग्लिश यही होगा। चले नेक्स्ट जो हमारा है ये कांग्रेस का तो हो गया कांग्रेशनल, सन हो गया, इसको अल जुड़ गया कांग्रेशनल। जोड़ना को बोलते हैं कनेक्ट, कनेक्ट। संपर्क को बोलते हैं कनेक्शन। सब कॉमन कॉमन वर्ड्स है, अगर इंग्लिश समझ रहे हैं तो हिंदी यहाँ समझिए। आम राय को बोलते हैं कंसेंसस, कंसेंसस यानी आम राय क्या है आपका, कंसेंसस, कंसेंसस। नेक्स्ट है परिणाम कंसेक्वेंस, कंसेक्वेंस। रूढ़िवादी को बोलते हैं कंजर्वेटिव, टी आई वी को टिव बोलते हैं तो कंजर्वेटिव। नेक्स्ट है विचार करें कंसिडर, बोलते हैं ना कंसीडर करिए, प्लीज सर प्लीज कंसीडर करिए, इस तरह से बोलते हैं। विचारणीय हो गया तो कंसिडरेबल, ए बी एल को बोलते हैं कंसिडरेबल। नेक्स्ट है लिहाज या ध्यान को बोलते हैं कंसिडरेशन, कंसिडरेशन विचार, लिहाज या ध्यान करिए। बड़ा होना को बोलते हैं कंसिस्ट। नेक्स्ट है सिलसिलेवार कंसिस्टेंट, ई एन टी को बोलते हैं, टी लगा टेंट हो कंसिस्टेंट। स्थिर या सतत बोलते हैं कांस्टेंट, कांस्टेंट। नेक्स्ट है निरंतर को बोलते हैं कॉन्स्टेंटली, एल वाई को ली बोलते हैं कॉन्स्टेंटली। जमा करना को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूट, कॉन्स्टिट्यूट। नेक्स्ट देखिए एक और, क्योंकि दोस्तों 140 वर्ड्स आपको इस तरह के मिल रहे हैं तो बहुत ही यूज़ के हैं। एक बार रिवीजन आपका, तो रिवीजन से आपका भी मजबूती होगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। संवैधानिक
तो होता है कॉन्स्टिट्यूशन के साथ अल जुड़ गया, ये शन है तो कॉन्स्टिट्यूशनल। निर्माण को बोलते हैं कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्ट। नेक्स्ट है निर्माण को बोलते हैं कंस्ट्रक्शन। सलाहकार को बोलते हैं कंसल्टेंट, कंसल्टेंट। और उपभोग करना कंज्यूम, इसको जो है बोला गया यहाँ पर, याद रखिए कंज्यूम। उपभोक्ता को बोलते हैं कंज्यूमर, ईयर को और बोलते हैं, मतलब मर हो गया तो कंज्यूमर, इसको यहाँ ज उच्चारण करते हैं कंज्यूमर। नेक्स्ट है खपत को बोलते हैं कंजम्पशन, कंजम्पशन। संपर्क को बोलते हैं कांटेक्ट। नेक्स्ट है रसोइया को बोलते हैं कुक। शामिल को बोलते हैं कंटेंट, ENT को एन को बोलते हैं टी का टेंट, कंटेंट। पात्र को कंटेनर, ईयर को और बोलते हैं एन लगा नर, ऐसे भी AIN को एन बोलते हैं कंटेनर। समकालीन को बोलते हैं कंटेम्पोररी, कंटेम्पोररी। नेक्स्ट संतुष्ट को बोलते हैं कंटेंट, या आप ऐसे समझिए कंटेंट के बारे में कि जब कोई लेसन्स होता है तो उस पर एक विषय सूची दिया जाता है, उसको बोलते हैं कंटेंट। ठीक है, आप इस तरह से नहीं समझेंगे तो। प्रतियोगिता कॉन्टेस्ट। फिर देखिए एक और स्लाइड, प्रसंग कॉन्टेक्स्ट, प्रसंग। बनाए रखना कंटिन्यू, निरंतर कंटिन्यूड। संविधा या अनुबंध को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट इसके विपरीत को बोलते हैं कॉन्ट्रास्ट। देखिए अंशदान कंट्रीब्यूट, कहते हैं ना अपना कंट्रीब्यूशन क्या आपका है, आप कंट्रीब्यूट, आपने ये वर्ब है जो अंशदान किया तो आपने क्या कंट्रीब्यूट किया है, ऐसे बोलते हैं। योगदान कंट्रीब्यूशन, TN क्वेश्चन बोलते हैं। नियंत्रण को बोलते हैं कंट्रोल। नेक्स्ट है विवादास्पद कंट्रोवर्शियल, IL को ईयर बोलते हैं कंट्रोवर्शियल। विवाद को बोलते हैं कंट्रोवर्सी। नेक्स्ट है सम्मेलन को बोलते हैं कन्वेंशन, TN को बोलते हैं सन, तो कन्वेंशन। और परंपरागत को बोलते हैं कन्वेंशन के साथ अल जोड़ देते हैं कन्वेंशनल। नेक्स्ट है बातचीत। अब भाई एक बार मैंने पूछ दिया कि सर बातचीत का अंग्रेजी क्या होता है, किसी से मैंने बहुत पहले पूछा था जब मैं बहुत छोटा था, तो कहा कि बातचीत या एक बात कहना है, क्या आप बोलेंगे, एक बात है। लोग सोच में पड़ गए कि भाई एक बात है क्या हो गया। इसी तरह बातचीत का क्या होगा, कन्वर्जेशन, ठीक है, कन्वर्जेशन। और एक बात है वन थिंग, एक बात है वन थिंग। रूपांतरण करना का कन्वर्ट, है ना। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, बताइए ये कैसा लगा सेशन, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप इसी तरह के और भी वीडियोस देखना चाहते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, हो सकता है कुछ वर्ड्स आप जानते होंगे लेकिन बहुत लोग बहुत तरह से सोचते हैं, हर व्यक्ति का नॉलेज अलग अलग लेवल में है, तो उन सब के लिए एक जैसा ही वीडियो आएगा ताकि जो आप जानते हैं उसका रिवीजन हो, जो नहीं जानते वो सीख सकें। साथ ही दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। घंटी को दबाने वाले वीडियो के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना भूलें। कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने का एक लिंक यहाँ दिया गया और प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पर है दोस्तों। तो इस वीडियो में बनने के लिए आप धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, ध्यान रखिए अपना, धन्यवाद, थैंक्स, धन्यवाद दोस्तों।